क्या बात कर रहे हो? इतनी गर्मी में भी सुबह 5 बजे उठते हो और फिर गैस के पास और गर्मी सेकते हो। दिन की शुरुआत ऐसी होगी तो पूरा दिन थके थके और चिड़चिड़े तो रहोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बिना गैस ऑन किए सुपर हेल्दी, न्यूट्रिएंट डेंस और अलग अलग वैरायटी के टिफिन्स बना सकते हो स्कूल और ऑफिस के लिए, तो आप मानोगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि ये है चटोरी चेतना और यहाँ पर मैं आपकी रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 5 ऐसे टिफिन आइडियाज जो कि लो कुक हैं या नो कुक हैं, मतलब जरा सी कुकिंग चाहिए या बिल्कुल कुकिंग नहीं चाहिए, समर फ्रेंडली हैं। जो भी उसमें डालोगे ना तो वो गर्मी में खराब होगा, ना खट्टा होगा, और बहुत सा न्यूट्रिएंट है उसके अंदर, हेल्दी आइडियाज हैं। वीडियो के बीच में हमेशा की तरह दिल की बात भी करेंगे। तो नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। फर्स्ट रेसिपी से शुरू करते हैं। तो रेसिपी नंबर 1 है हंग कर्ड पुदीना सैंडविच। जो ट्रेडिशनल दही वाले सैंडविच होते हैं ना, वो तो टिफिन में जाकर बिल्कुल वाटरी और सॉगी हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? लटका हुआ दही, यानी हंग कर्ड। इस तरह से पोटली बनाकर मैंने लटका दिया था और अब ये देखो मॉइस्चर निकल गया इसके अंदर से और हमारे पास रह गया ये थिक कर्ड। तो आपको लेना है ये थिक वाला कर्ड। क्वांटिटी कितनी लोगे? जितने आपको सैंडविचेस बनाने उस हिसाब से ना। अब ये जो है ऑलमोस्ट आधा किलो जो कर्ड था ना, आधा लीटर कर्ड, उसके अंदर से इतना हंग कर्ड बना है। हंग कर्ड के अंदर मैंने ये 4 चम्मच हंग कर्ड बना था, इसमें 1 चम्मच धनिए पुदीने की चटनी डाली है। इतनी ताज़ी है ये, घर का धनिया और पुदीना है ना, ये थोड़ी ज़्यादा बना लिया करो, बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद हमें इसमें डालना है ग्रेट किया हुआ खीरा और गाजर, लेकिन एक्सेस पानी जो अंदर मॉइस्चर है ना वो निकाल लेना। मैं तो ये मॉइस्चर निकाल के फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ और फिर सुबह बस जल्दी जल्दी से हंग कर्ड के अंदर ये सब डाल दिया मैंने। ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना मॉइस्चर रिलीज़ होने वाली, वो प्याज से होती है या नमक डालने से या आलू डालने से होती है। हम वो सब डाल ही नहीं रहे। अभी इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है ना, और काली मिर्ची का पाउडर। बस ये हमारी सैंडविच की जो अंदर हमने फिलिंग डालनी है वो है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आपकी हंग कर्ड वाली फिलिंग ऐसी दिखेगी। और ये है होल व्हीट आटा ब्रेड, घर की ब्रेड है। कैसे बनाते हैं इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो डाल दूंगी, बहुत आसान है। ब्रेड के ऊपर दोनों स्लाइसेस जो सैंडविच के हैं ना, उनके ऊपर आपको एक बटर की लेयर लगानी है। उससे भी ब्रेड सॉगी नहीं होती। एक मॉइस्चर बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिससे ना जो ज़रा सा मॉइस्चर रह गया है दही के अंदर, वो जो है ब्रेड को स्मूथ तो बनाता है लेकिन सॉगी नहीं बनाता। मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड करो और उसके बाद इस तरह से पैक कर लो। फिर स्लाइस कर सकते हो क्वार्टर्स में, और ये देखो परफेक्ट कूलिंग लंच रेडी। अब है रेसिपी नंबर 2, चना और पीनट सैलेड जार। स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑफिस में लंच के बाद लेजी या ब्लोटेड फील नहीं करना चाहते। ये हाई प्रोटीन सैलेड है। ये क्रिंकली नाइफ बहुत बढ़िया है, इससे ना थोड़ी डिफरेंट तरीके से सैलेड कट जाता है। तो पहले मैंने खीरा काट लिया है, फिर धनिया काट लिया है। सैलेड ड्रेसिंग बना लेते हैं और फिर ना लेयरिंग है जिसको समझना है बहुत ध्यान से। पहले मैंने नींबू का रस डाला है, फिर ऑलिव ऑयल, अब थोड़ी सी हनी डाली है और इसके बाद काली मिर्ची का पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस ये बेसिक सी सिंपल सी सैलेड ड्रेसिंग है। जो आपका जार है ना, उसमें सबसे नीचे सैलेड ड्रेसिंग डालनी है। अब ये देखो मील प्रेप का फ़ायदा, पहले से ही उबले हुए चने और अनार है मेरे पास। फिर हमने डालने चने, चाहे सफ़ेद चने डाल लेना चाहे काले चने डाल लेना। ये ना सैलेड ड्रेसिंग को एब्जॉर्ब करेंगे लेकिन सॉफ्ट नहीं होंगे। अगर खीरा नीचे डाल दिया तो ऐसे ही होगा ना। फिर हमने क्यूकम्बर की लेयर डाली है, फिर हमने डाला है अनार और अभी फ्रेश धनिया। वीकेंड पर ना मैं नॉर्मली एक बड़ा बैच पीनट्स यानी मूंगफली को एयर फ्राई कर लेती हूँ, मतलब बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाती है, एक बूंद तेल की नहीं चाहिए। तो लास्ट लेयर है मूंगफली की। बस जब ऑफिस में खाना है ना, तो आपको इस जार को क्या करना है, अपसाइड डाउन करना है ऐसे, और फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है सब कुछ। कोई स्टोव नहीं चाहिए। हेल्दी लंच खाओ आराम से, कोई गिल्टी फीलिंग भी नहीं होगी, ना ही नींद आएगी और फुल भी फील होगा। उल्टा सीधा खाने का मन नहीं करेगा। रेसिपी नंबर 3 है 5 मिनट लेमन कोरिएंडर वर्मिसेली,
जो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे उन्हें एक बोनस रेसिपी भी देखने को मिलेगी। आप भी देखो ना। तो रेसिपी नंबर 3 के लिए आपको जितनी वर्मिसेली है उतना ही पानी लेना है। रेडी होने जा रहे हो ना जब, बस उससे पहले सुबह आप इसे उबले हुए पानी में 3 मिनट के लिए भिगो देना। जब आप रेडी होकर आओगे वर्मिसेली ऐसी दिखेगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेती है पकने में ना। कई बार ऐसे होता है ना कि सुबह कुछ वार्म लेकिन लाइट खाने का मन करता है, तो ये रेसिपी बेस्ट है। पोहा उपमा वगैरह टाइम ले लेते हैं थोड़ा। ऑयल में राई, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और पहले से भुनी हुई मूंगफली यानी पीनट्स डालने हैं। पहले भी बहुत धीमी आंच है, ऑलमोस्ट 1 मिनट ही हुआ है, बस बंद, कोई खास कुकिंग नहीं। इसके अंदर जो है वर्मिसेली हमने पहले से ही पका ली है, वो डालो। साथ में डालो नींबू का रस। कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ट्राई करके देखना। और क्योंकि ये आइडिया इतना बढ़िया है कि इसी वक्त वीडियो को हाइप करना तो बनता है। नीचे 3 डॉट्स से हाइप कर दो, 3 बार हाइप दे सकते हो आप इस वीडियो को। और अगर आपको वैसे ही मेरा वीडियो इतना अच्छा लग रहा है, सभी आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन मत भूलना। ये देखो खुशबूदार फ्लेवरफुल टिफिन 5 मिनट में तैयार। 1 साल पहले की बात है, विहान के स्कूल में क्लास में कोई लड़की थी, बच्चों की दोस्ती हुई तो उसकी मम्मा जैसे मदर्स की दोस्ती हो जाती है, वो मेरे साथ हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितना पढ़े हो, तो उन्होंने मुझे कहा मैं जितना भी पढ़ी हूँ ना मैंने चूल्हे में जलाकर राख कर दिया। मुझे नहीं समझ आई वो बात। विहान छोटा था और मतलब काफ़ी साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अब वो पूरा दिन सिर्फ खाना बनाती हैं और बच्चा पालती हैं। प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि वो चाइल्ड केयर में बिजी हैं और डोमेस्टिक वर्क में बिजी हैं। प्रॉब्लम इस चीज़ से कि वो दुखी थी, खुश नहीं थी इस चीज़ के साथ। आप खुद सोच के देख लो, आपके आसपास ज़्यादातर सैक्रिफाइसेस जो है लड़कियों को ही करने पड़ते हैं ना। लेडीज़ को ही जॉब छोड़नी पड़ती है। लेडीज़ ही इंडिया से बाहर भी बहुत सी ऐसी मैंने देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर भी रही है ना लेडीज़, तो पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हैं, किसी स्टोर में छोटी मोटी जॉब कर ली। रेयर केसेस हैं जहां उन्हें इतनी हाई लेवल सपोर्ट मिलती है घर के अंदर, चाइल्ड केयर में, खाना पीना मैनेज करने में, घर के कामों में, कि वो प्रॉपर काम कर पाती हैं। उनका भी एक करियर नाम की चीज़ है। तो ये जो मैं मील प्रेप वीडियोस शेयर करती हूँ ना, इनके पीछे की थिंकिंग वही है। मैंने सालों का ये सैक्रिफाइस देखा है। दुनिया भर में आप खुद देख लो, कंपनीज में कितनी हैं औरतें जो कि ऊपर जा पा रही हैं। कितने ऐसे चैनल्स हैं जो खुलते हैं लेकिन उनमें कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर पाती लेडीज़, क्योंकि घर के अंदर इतनी ज़्यादा जो है डिमांड है। हर वक्त जो है ताज़ा खाना बनना चाहिए, टिफ़िन, इतने सारे टिफ़िन चाहिए, बस हो जाती है उनकी। आज जैसे अब ये वाले जो टिफ़िन्स हैं, इसमें आप बहुत सा प्रेप पहले कर सकते हो। कुछ सुबह जो है गरम वरम करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है, खाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो हमारी करियर ग्रोथ के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इट शुडंट बी एन ऑब्स्टिकल। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि वो लड़की जो हर वक्त ये कहती है ना कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, वो यही सोचती रहती है। वो क्यों ऐसा सोचती है? उसे कितना ज़्यादा एहसास कराया गया होगा कि पैसे के बिना उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, इसीलिए वो ऐसा सोचती है। ऐसा वो इसीलिए सोचती है क्योंकि उसने अपनी मम्मा को देखा है, वो कैसे पिसती रही हैं अनपेड वर्क में, कभी उनके इस काम की कदर नहीं की गई। मनी प्रॉब्लम्स लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। इस वीडियो को ना, ऐसी जो मेरी मील प्रेप वीडियोस हैं, कितने हफ्तों से आ रही हैं, आप देख रहे हो, इन्हें शेयर करो अपने बच्चों के साथ भी। इंडिया से बाहर रहते हैं वहाँ भी, इंडिया में भी, बड़े शहरों में बहुत चैलेंजेस हैं। जिसको भी ज़रूरत है उन्हें भेजो, ताकि किसी का करियर जो है ना वो ख़त्म होने से बच जाए, किसी की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। रेसिपी नंबर 4 है पनीर एंड बेल पेपर रैप्स। कल रात की या सुबह की लेफ्ट ओवर रोटी लीजिए। मैं अक्सर एक रोटी ना थोड़ी सी बड़ी और मोटी बना लेती हूँ इस पर्पज़ के लिए, जब मुझे पता है कि मुझे पैक करना है, अगले दिन रैप बनाना है। इस रोटी को ना ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के लिए तवे के ऊपर रिफ्रेश कर लो एक बार। ये देखो बिल्कुल ताज़ी जैसी हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक बोल में पनीर लेना है, उसे क्रम्बल कर लेना है अच्छे से, और फिर 3 रंगों की कैप्सिकम्स ली है मैंने, उन्हें डाल लिया है इसके अंदर। थोड़ा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स डाल लेना,
और फिर से वही धनिया पुदीने वाली चटनी। आप चाहो तो केचप भी डाल सकते हो। बस ये आपकी फिलिंग है सिंपल सी, और हाई प्रोटीन, फाइबर भी है इसमें, फ्लेवर तो है ही हर्ब्स की वजह से, चटनी की वजह से। रोटी के सेंटर में इसे रखो, अच्छे से स्प्रेड करो और फिर रोटी को जो है रोल करो पार्चमेंट पेपर में, रैप में, जिसमें भी आप नॉर्मली करते हो उसमें इसे रैप कर लो ऐसे, और फिर ना इसे सेंटर से कट कर देना है। प्रेप नंबर 4 इज रेडी। ना ही ये ड्राई होता है और बिल्कुल हेल्दी है। आइडिया नंबर 5 है कोल्ड सेसमी पीनट नूडल्स। कुछ नहीं पकाना है इसमें, बस नूडल्स को इस तरह से ना उबले हुए पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दो। 5 मिनट के बाद इस तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। पानी को ड्रेन आउट कर दो। ठंडे पानी से नूडल्स को रिंस कर लेना ताकि चिपक ना जाए। फिर उसके बाद एक बोल में विनेगर, सोया सॉस, हनी और पीनट बटर डालना है। आपके पास नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था, तो मैंने वो जो रोस्टेड मूंगफली थी ना उसको मिक्सी में एक बार ग्र किया तो ये बन गया है। इस पर थोड़ा सा नमक या चीनी डाल लेना तो बिल्कुल पीनट बटर जैसा ही फ्लेवर आता है। फिर डाला है मैंने तिल का तेल यानी सेसमी ऑयल। ये हमारी नूडल्स की ड्रेसिंग है। अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद ये है कैरेट्स और खीरा, और उसमें नूडल्स डाल दिए। जो ट्रेडिशनल ग्रीजी फ्राइड नूडल्स होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पर ना सूख जाते हैं और चिपचिपे हो जाते हैं। ये पीनट पेस्ट के साथ ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। रेसिपी नंबर 6 है स्प्राउटेड मूंग और पोमेग्रेनेट चाट। वो जो टिफिन में छोटी वाली डिब्बी होती है ना, उसके लिए। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी देर स्टीम की हुई स्प्राउट्स हैं मूंग दाल की, स्टीम ज़रूर करना स्पेशली मॉनसून सीजन में। फिर उसके बाद इसमें फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर यानी धनिया डाला है और अनार के दाने डाले। अब एक सेपरेट डिब्बी के अंदर हमेशा मेरे पास जो है नींबू और काला नमक का मिक्सचर होता है जब भी मैं ये चीज़ कैरी करती हूँ। खाने से पहले दोनों चीज़ों को मिक्स करो और मज़े लो। तो ये थे 6 नो कुकिंग टिफिन आइडियाज़ आपके स्कूल और ऑफिस टिफिन्स के लिए। इसमें से कौन सा आइडिया आप कल सुबह ट्राई करने वाले हो कमेंट्स में बताना, और जो दिल की बात मैंने आपसे कही वो आपको कैसी लगी और आप उसके बारे में क्या सोचते हो वो भी कमेंट्स में लिखना। अपना बहुत सा ध्यान रखना है। चटोरी चेतना की वीडियोस अच्छी लगती हैं, शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा। और थोड़ा डीपर जाना चाहते हैं, कुछ और बातें सीखनी है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, मेंबर बन जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।